5 इयर्स में हमने देखा कि कितनी बार जो वैकेंसीज हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब्स के बगैर कश्मीर में और कोई ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। और इन 5 सालों में हमने देखा एडवर्टीजमेंट्स हुए, हमारे जवानों ने फॉर्म्स फिलअप किए, फीस डिपॉजिट की, उसके बाद वो रिज़ल्ट का वेट करते रहे। तो रिज़ल्ट पे ये आया कि एवरीथिंग हैज़ हिट ए स्कैम, उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी कि नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी ख़राब हो गई। हर बार ये हुआ। किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग लाए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नज़र में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोज़गार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हों जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीज़ें अवेलेबल हो, तो हमारे जो जवान हैं, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गए। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम, उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं, चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में। और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, इन एरियाज में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उनको फिर ये फॉर्मेट दिया गया, एडवर्टीजमेंट तो छोड़ दीजिए कि वो ये फॉर्मेट किस जवान को देंगे, किस विलेज में देंगे और किस एड्रेस पे देंगे, ये फॉर्मेट उन्होंने भरना है और उनको रिक्रूट किया जाएगा। मतलब इससे हसरत और क्या, जितना अफसोस होना चाहिए इस पे अफसोस है। गवर्नमेंट बता तो दे, किसी चीज़ का जवाब तो दे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज होते, पहले तो मुझे बता दीजिए, ये वो एरियाज हैं सपोजली जो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। इनके ज़माने में तो जम्मू रीजन में नहीं था, कठुआ, डोडा वगैरह, राजौरी, पुंछ, अब तो वो भी लपेट में आ गया, वो भी लपेट में आ गया। कश्मीर को छोड़ दीजिए आप। और उनमें ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा। अब ये फॉर्मेट किसने भरना है, किसको देंगे, उसी को भरना होगा और वही देंगे। पहले मुझे बता दीजिए, ये समझा दीजिए, क्या मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज में ही बेकारी बेरोजगारी दूर करनी है? क्या अब ये इंसेंटिव है लोगों को कि आप जिस एरिया में मिलिटेंसी होगी
जिसमें एनकाउंटर्स होंगे, जिसमें दिन दाड़े हमारे जवानों को मारा जाएगा और बाकी भी जो सिविलियंस डेथ्स होती हैं, वो उन्हीं एरियाज में ये लोग बेकारी बेरोजगारी दूर करेंगे। तो इसलिए हमारी तरफ से, मुझे महबूबा जी ने कहा कि आप अपने साथियों से, मीडिया से बात कर लीजिए और उनको ये तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह कर लीजिए। ये मेरे पास वो फॉर्मेट्स हैं, ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है और ये किन लोगों को ये रिक्रूट कर रहे हैं एज एसपीओज। इसमें मैंने आपको बता दिया डोडा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ। इससे अफसोस, मतलब मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, लोगों को बता तो दे कि ये फॉर्मेट क्यों, एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं, कहीं से ट्रांसपेरेंसी तो दिखाए, ताकि लोग कहते हैं ना, इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए, दिखना भी चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। तो आपके ज़रिए से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, बीजेपी गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप हमारे नौजवानों को, हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को, बच्चों को ये बता दीजिए ये सब कुछ क्या हो रहा है और कैसे ये लोग हमारी यहाँ नौजवानों की बेकारी और बेरोजगारी दूर करने के जो दावे कर रहे हैं वो कैसे ये पूरे करें। ये मुझे आपसे गुजारिश करनी थी एक्सक्लूसिवली इस पे, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का यूथ का सिलसिला है। एक साहब, ये स्पेसिफिक सिर्फ जम्मू के जो बीजेपी गवर्नमेंट से सुनना चाहता हूँ, या जो भी गवर्नमेंट इन प्लेस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जानना चाहता हूँ। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको बता दिया कौन से डिस्ट्रिक्ट है, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जो अभी मिलिटेंसी के शिकार हैं, उनमें है। और देखिए उसमें भी पहले तो जैसे मैंने कहा ये इंसेंटिव है क्या, मिलिटेंसी इन्वेस्टेड होना चाहिए, उनमें भी एडवर्टीजमेंट होता, सब लोग अप्लाई करते। एडवर्टीजमेंट नहीं, उसको तो एसपी को विदाउट नेमिंग हिम उसको तो सेल में भर दे। ये फॉर्मेट, मसलन आप ये फॉर्मेट लेके इन लड़कों को देंगे, इस एड्रेस पे देंगे, इस विलेज में देंगे, वो ये फॉर्मेट भरेंगे, उनको रिक्रूट। क्योंकि बीजेपी को मैं आपको बता दूं, आपने अच्छा किया ये पूछा, बीजेपी को लग रहा है कि उनको जम्मू उधमपुर जो वो अपना बैस्टियन समझते थे, वहां भी उनकी जमीन खिसक रही है। इसलिए अब ये नित नए तरीके, अनडेमोक्रेटिक तरीके, जो ट्रांसपेरेंट का सवाल ही नहीं है, ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन हरबों से लोगों के दिल जीते जाते तो फिर आपने देख लिया अभी हमको पहली बार लोकसभा इलेक्शंस जो नसीब हुए उसमें क्या होगा। ऐसे इन हरबों से आप जम्मू उधमपुर या कश्मीर की तो बात ही नहीं, लोगों के दिल जीत नहीं सकते हैं। मेहरबानी करके पॉलिटिकल इश्यूज एक तरफ रख के इन बेकार बेरोजगार नौजवानों को, जो कि पीडीपी से ताल्लुक़ रखते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस से या का, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये बेकार बेरोजगार नौजवानों की बात है। ये बता दीजिए उनको ये जो कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको क्या आप जोड़ते हैं, जिस तरह से यूपीएससी के जो चेयरपर्सन शोभित साहब है, उन्होंने भी रिसेंटली रिजाइन दिया, 7 सालों के बाद 19 तक उनको रहना था। उससे पहले जो नीट में दाखिला हुई, उससे पहले कहीं एक ऐसे एग्जाम्स जिसमें दाखिला पेश आई, तो आप कैसे इसको जोड़ेंगे, जो इंटरलिंक करेंगे आप नहीं, आप में इसमें जम्मू की आप बात कर रहे हैं, पहले तो तकरीबन 500 लिस्ट यहाँ पे भी, कश्मीर से भी इस तरह की रिक्रूटमेंट हुई थी कांस्टेबल्स की। डिफरेंट जी तो कोई बात नहीं, वही अगर कांस्टेबल, हाँ सर, को आप कैसे जोड़ेंगे इसके साथ? क्या साइड लाइन करके जो है, जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें बैकडोर एंट्रीज के थ्रू ये सब कुछ? नहीं, आप देख लीजिए ना, आप खुद कंक्लूजन ड्रा कीजिए। जब ट्रांसपेरेंसी है नहीं तो हम किस बात पे, यहाँ के लोग किस बात पे एतबार करेंगे? एतबार की बात है ना, ट्रस्ट डेफिसिट तो ही है। ट्रस्ट डेफिसिट को भी उसको दूर करना है, पॉलिटिकल इश्यूज को रहने दीजिए। अब इन्होंने बात छेड़ दी कांस्टेबल्स की, कांस्टेबल्स की, ये तो सारा बैकडोर ही है। ये क्या है, ये जो मैं कह रहा हूँ ये क्या है? अदरवाइज गवर्नमेंट एक्सप्लेन करें ये कैसे। कांस्टेबल्स की 4000 कांस्टेबल्स की, अब वो भी टाइम निकल गया, उसमें ओवर एज भी वो हो गए, तो एज रिलैक्सेशन करें, बताएं कि 4000 ही क्यों, हजारों क्यों नहीं यहाँ जो बेकार बेरोजगार बैठे हैं। तो उनको अगर आपने करना है, आज नहीं कल करना है, चलिए मान लीजिए आपके पास रीजन है, तो फिर एज रिलैक्सेशन उनकी क्या खता है? उन्होंने तो टाइम पे अप्लाई किया था।